हमारे साथ उन्नाव पीड़िता के जो वकील हैं महमूद प्राचा, उनसे बात करेंगे कि क्या आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ और आगे जो अगली सुनवाई हो उस पर क्या होगा। सबसे पहले सर, जिस तरह से आज कोर्ट में सुनवाई हुई, लोग कह रहे हैं कि एक राहत मिली है पीड़िता को, कैसे देखते हैं और क्या हुआ कोर्ट में आज? वैसी राहत जैसे एक मरते हुए मरीज के मुंह में और नाक में ऑक्सीजन का थोड़ा सा पाइप डाल दिया जाए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देख रहा मैं इसे, क्योंकि सीबीआई की गतिविधियों में अभी भी कोई चेंज नहीं आया है। इस बावजूद इसके कि बार बार ये बात हाईलाइट भी की गई है। उन्होंने इस केस को हमसे छुपा के फाइल किया, पूरे मुद्दे नहीं उठाए इस केस में, और हमें नोटिस भी नहीं दिया, हमें पार्टी भी नहीं बनाया। आज अगर जज साहब, लेकिन इस बच्ची के सबूतों में और इसका केस इतना मजबूत ऑलरेडी बना हुआ है, बावजूद इसके कि सीबीआई ने पूरी ताकत लगाई कुलदीप सिंह सेंगर साहब की मदद करने में। आईओ साहब के खिलाफ तो स्ट्रिक्चर्स ही पास्ट हैं उसमें, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट में, तब भी पहला ही मुद्दा से जज साहब कन्विंस हो गए और बहुत सारे सवाल भी किए। वही जो पब्लिक सर्वेंट वाला मुद्दा था, उससे भी जज साहब कन्विंस हो गए, लेकिन अगर ना होते तब खतरे में आ जाते। उसी खतरे से बचाने के लिए हम लोग कल रात भर तैयारी करके आज आए थे, जिसमें लेकिन हमें बहस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। लेकिन सर, एक बात जो है चर्चा में है कि इस तरह के जो अपराधी हैं, जिनके खिलाफ केस प्रूफ है, सजा भी हो चुकी, लेकिन ऐसी क्या नौबत आ गई कि उनको जो हाईकोर्ट बेल दे देती है और जमानत जो है उनको रोक देती है, मतलब उनकी सजा जो है सस्पेंड कर देती है। ऐसी क्या नौबत आ गई थी? इसीलिए तो इस जजमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म हो रहा है, और मैं तो इस जजमेंट के खिलाफ पूरी मोटी किताब भी लिख सकता हूँ क्रिटिसाइज़ करने के लिए। ये जजमेंट को मेरा यही टिप्पणी है इस पर कि इसको एक वो टेस्ट केस रोल मॉडल बनाना चाहिए, जो सब एलएलबी के छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए, और सारे जजेस की जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें ये ट्रेनिंग की जानी चाहिए कि इस तरीके से इस तरह के केसेस में जजमेंट नहीं होनी चाहिए, क्या क्या बिंदु ऐसे होने चाहिए जो कभी नहीं इस्तेमाल किए हो सकते। ये उसके लिए एक रोल मॉडल केस बनना चाहिए जो पूरे देश में पढ़ाया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और ये सब इसके कुछ पॉइंट्स हम अपने एसएलपी में लिखेंगे भी। सीबीआई ने तो सिर्फ एक ही मुद्दा लिखा था, बाकी मुद्दे भी लिखने चाहिए थे, उन्हें तो मालूम थे। उन्होंने पूरी बहस सुनी हमारी हाई कोर्ट में, उनके पास तो हमारा रिटर्न जो शॉर्ट नोट था वो भी है, उसमें भी बहुत सारे मुद्दे लिखे हुए हैं, पर उन्होंने चूज़ किया हाफ बेक्ड या बिल्कुल लेस बेक्ड चीज़ पेश करने के लिए। अब वो किस्मत अच्छी थी बच्ची की, तो ये उससे भी जो पीड़िता, उन्होंने सीबीआई की जो जांच है और सीबीआई के जो बचाव पक्ष है उस पर भी क्वेश्चन किया कि उनकी बात सुनी नहीं गई। क्या लगता है कि कोर्ट में केवल जो है सेंगर की बात सुनी गई और आप लोगों को बोलने का ज़्यादा मौका नहीं दिया गया? नहीं, मौका मिला हमें, ये उतना नहीं मिला जितना सामने वाले पक्ष को मिला, लेकिन मौका हमें मिला। एक एप्स्टीन गैंग है अमेरिका में और इजराइल में चल रहा है वो बहुत ज़बरदस्त। तो ये भारतीय एप्स्टीन गैंग है जिसके मेंबर हैं कुलदीप सिंह सेंगर साहब। अब उसकी क्या क्या गतिविधियां नहीं है और इनसे आप कंपेयर कर लो। जो व्यक्ति ये इनके साथ खड़ा है उसकी गतिविधियों को आप चेक कर लो, आपको सब समझ में आ जाएगी कहानी क्या है पूरी। ब्रजभूषण सिंह जो है बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता हैं, उन्होंने कहा है कि जो ये गलत हुआ था, उनके साथ अन्याय हुआ था कुलदीप सेंगर के साथ, और कोर्ट ने न्याय दिया है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ ना, आप उनका बैकग्राउंड चेक करो, उनका क्या बैकग्राउंड है। जो उनकी इच्छाएं थी इस केस में भी करने की, वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि शायद एक अब अम्बेडकरवादी वकील आ गया ईमान वाला, ये भी उनकी प्रॉब्लम है एक सबसे बड़ी। तो उनके साथ क्या हुआ है, उन्होंने तो इस बात को छाती ठोक के कहा है जो मेरे खिलाफ बच्ची थी उसने अपनी कंप्लेंट ही वापस ले ली। इसको वो खुलेआम बता रहे हैं। एप्स्टीन फाइल के जो अमेरिकन और दूसरे लोग हैं वो तो ये कह रहे हैं हम थे ही नहीं उसमें, हमारे पर इल्ज़ाम झूठा लगाया। ये कह रहे हैं कि हमने विड्रॉ करा ली उससे, यही तो है ना इसका मतलब, उसने विड्रॉ कर ली। अब विटनेसेस को, बच्चियों को तो तुरंत सुरक्षा क्यों दी जाती है इस केस में, 164 के तुरंत बयान क्यों कराए जाते हैं, ताकि कोई दबाव ना आ सके। वो तो खुलेआम कह रहे हैं कि उसने विड्रॉ कर ली, और उसकी विड्रॉ कैसे की उस पर कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई आज तक। दिल्ली पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की इस विषय में कि भाई इस बच्ची पे कहीं दबाव तो नहीं डाला गया था कोई। एक तरफ वो हैं इतने बड़े बाहुबली और पता नहीं कितने बड़े कई बार के वो जीते हुए सांसद, विधायक और पता नहीं क्या क्या, और एक तरफ ये अकेली छोटी सी बच्ची, पहलवान बच्ची। तो कोई रिसर्च थोड़ी की इस बात पे, नार्को एनालिसिस थोड़ी कराई, लाइट डिटेक्टिंग टेस्ट पे थोड़ी बिछाया। तो ये हम आपसे कह रहे हैं ना बात, कि अब वो इसी बात को अपनी ताकत बता रहे हैं, और ये आगे आने वाली सब बच्चियों को वो बता रहे हैं कि हम ऐसा काम करते हैं सब बच्चियों को, हमारे से तो चुप ही रहना, वरना तुम्हारे पिताजी मारे जाएंगे, तुम्हारे साथ गैंग रेप होगा, तुम्हारे वकील मारे जाएंगे, तुम्हारी चाची, मौसी और तुम खुद भी मारी जाओगी, हमसे पंगा मत लेना। ये मैसेज खुलेआम दे रहे हैं वो। अब बताओ आप इससे ज़्यादा क्या क्या
क्या हम बोल सकते हैं इस बारे में? सर एक सवाल और उठता है कि जैसे इतने बड़े जो बाहुबली हैं, कद्दावर नेता, इनके पास इतना रसूख है, इतना पैसा, इतनी पावर है, लेकिन तब भी एक बेटी निकल के आती है, जिस तरह से उसने अपने परिवार के कई लोगों की शहादत एक तरह से दे दी। उसके वकील जो है, जो लोकल वकील थे, वो भी मारे गए, उनकी मौसी की डेथ हो गई। कई लोग को खोने के बाद भी वो अभी भी सड़कों पे है, इंडिया गेट पे आई विरोध करने के लिए, जिस तरह से पुलिस ने उठाया। उसके बाद पूरे देश ने देखा, लेकिन अब भी कुछ ऐसे वर्ग हैं जो उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे, सोशल मीडिया पे सेंगर के समर्थन निकल रहे हैं। ये लोग कहाँ से आते हैं, कैसे, मतलब किसके संरक्षण में लोग पल रहे हैं? भारतीय एप्स्टीन गैंग। अब आप एप्स्टीन गैंग के बारे में जाके पढ़ लो, इनकी नैतिकता यही है। ये यही बोलेंगे ना कि बच्ची का रेप कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने किया, लेकिन जुल्म और ज्यादती कुलदीप सिंह सेंगर साहब के साथ ये बच्ची कर रही है। गैंग रेप उन्होंने करवाया, ज्यादती बच्ची कर रही है उनके साथ। ठीक, पिता को पुलिस से मिलके उन्होंने मरवाया, लेकिन ज्यादती पिता को मार जो दिया गया, ये बच्ची कर रही है उनके साथ। ये इनका आर्गुमेंट है। बच्ची के ऊपर ट्रक इन्होंने चढ़वाया, लेकिन ज्यादती ट्रक जिस बच्ची के ऊपर चढ़ा वही कर रही है कुलदीप सिंह सेंगर। इनसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश की 99.9% जनता बच्चियों के साथ है। बाकी 0.1% लोग तो हर समाज में ऐसे होते ही हैं, इसमें क्या बुराई है? चले। लास्ट मेरा सवाल है, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से कुलदीप सिंह सेंगर को मतलब फांसी नहीं हुई, रेप के केस में अधिकतर फांसी भी होती है, क्या फांसी क्यों नहीं हुई, क्या इसके बारे में थोड़ा नहीं, लीगल इस जानकारी केस में फांसी, जो ये अकेली बच्ची के रेप वाला केस था, जो पहला रेप था, उसमें फांसी नहीं होती है। हाँ, जो उन्होंने पिता की हत्या की है उसमें फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। सीबीआई ने वो भी केस खराब किया। हमने उसमें भी एप्लीकेशन लगा रखी है हाई कोर्ट में कि उसको फांसी की सज़ा में बढ़ाया जाए, उसकी सज़ा को। अब कितना चुनौती है आने वाली जो अगली तारीख है उस पर जो आप लोग जाएंगे, तो क्या कुछ बातें रखेंगे आप? चुनौती तो आपने कोर्ट के अंदर भी देख ली। सीबीआई ने पूरी तरीके से इंश्योर किया कि हमें बोलने का मौका तक ना मिले, ना हमें पार्टी बनाया, ना सर्विस की, ना हमें कल रात तक पिटीशन की कॉपी दी। आप सीबीआई पे क्वेश्चन कर, देश की प्रीमियम जो इंस्टीट्यूट है जो चेक वो करती है, क्या उसका लगता है कि सही से उसने केस हैंडल नहीं किया? मेरी बात ना माने, इसमें तो फाइंडिंग है, मेरी बात क्यों माननी है? इसमें तो ट्रायल कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है कि ये मिले हुए थे कुलदीप सिंह सेंगर साहब से, आईओ साहब सीबीआई के। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थे जिन्होंने इस उन्नाव पीड़िता की बेटी का केस देखा, और उसके बाद जो है इन्होंने कहा आज एक राहत मिली है बेटी को। जिस तरह से पूरी सुनवाई हुई केस की, उसके बाद बेटी को राहत देने के बाद अब अगली सुनवाई होगी। देखें अगली सुनवाई में क्या फैसला है। फिलहाल अभी कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेगा, उस पर जो है स्टे कोर्ट ने लगा दिया, उसकी सजा पे भी बरकरार रखा है। तो ये वकील थे, उन्होंने जो बोला आपको सुना दिया। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।